न बागेश्वर धाम वाला बाबा बोलेगा और ना ही कोई शंकराचार्य इस पर आवाज उठाएगा। लाशों का अंबार लगा हुआ है गंगा के किनारे, रेत में लाश पर लाश, लाश पर लाश, लाश पर लाश, पार्थिव शरीर के ऊपर पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर के ऊपर पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर के दाहिने पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर के बाएं पार्थिव शरीर, आगे और पीछे पार्थिव शरीर है। और यहां भी मैं आया हूं एक दूसरे जनपद में। मैंने वाराणसी की गंगा को दिखाया, प्रयागराज की गंगा को दिखाया और चंदौली की गंगा को दिखाया, गाजीपुर की गंगा और बलिया की गंगा को दिखाया। इस समय कानपुर और उन्नाव की गंगा को दिखा रहा हूं। मैं कहने में मुझे खराब लग रहा है, गोदी मीडिया लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा काम बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन लाशों के ऊपर मैं खड़ा हूं, लाशों के ऊपर बैठा हूं और जिस सच्चाई को दिखा रहा हूं, अगर यह सच्चाई लगातार और भी पुष्पित पल्लवित होती रही, इस सच्चाई पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो गंगा मां नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री जी कहते रह जाएंगे, भाइयों बहनों गंगा पवित्र हुई कि नहीं हुई? भाइयों बहनों मुझे तो मां गंगा ने बुलाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी आवाज पता नहीं आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और जो वीर हैं आपके वीर तो लगातार चैनल का नाश करेंगे। मेरे चैनल को भी प्रभावित किया है लोगों ने, लगातार स्ट्राइक मारते मारते उन लोगों ने बड़ा नुकसान किया है। लेकिन कहा भी गया आप यह सब करना छोड़ दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ में कटोरा पकड़वा देंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? एक लाश को कुत्तों ने निकालने का प्रयास किया है, लाश निकल नहीं पाई है। और यह है, देखिए यह कोई, देखिए इधर कुछ है, हवन पूजा सामग्री भी है और इधर कुछ कपड़े भी हैं, क्योंकि चले गए हुजूर, माई चली गई तो कपड़वा पहनेगा कौन? और यह देखिए राम नाम का दुपट्टा है, यह भी लाश है, यह भी लाश है, जिधर दृष्टि जाएगी उधर भी लाश है। आइए कुछ नई चीजें मैं दिखाता हूं, अब आप महसूस करिए। यह उन्नाव है और नमामि गंगे के गंदे लोगों का इधर रहना होता है। यह भी लाश है, थोड़ा दूर ही रहो बाबू, लोग यह भी कहेंगे कि आप लाश पर चढ़ के दिखा रहे हैं, आपको तनिक भी समझ नहीं है। लाश यहाँ भी है, देखिए जहां जहां बालू के टीले दिखेंगे यहाँ नई नई लाशें हैं। बालू कुछ दिन में उड़ना शुरू होगा और फिर लाशें नग्न रूप से दिखना शुरू होगी, और कुत्ते जब थोड़ा नजदीक पाएंगे, इतना खोदते हैं लोग, खोदते हुए मैंने दिखाया है, लाश दफनाते हुए भी दिखाया है। इन लाशों में ही सब्जियां पैदा हो रही हैं, उन लोगों ने अपना घेर लिया है और कुछ स्थान को छोड़ दिया है। यह भी एक लाश है, यहाँ भी कुत्ते ने खोदने का प्रयास किया है, सफलता नहीं मिली होगी। यहाँ बढ़ते जाइए, अब उनकी तकियवा कौन लगाएगा? चले गए तो भैया तकिया का क्या होगा, इसलिए तकिया भी ले आकर के गंगा जी को समर्पित किया गया। या कोई चंदन वंदन वाले होंगे, चंदन खींचते होंगे, कोई बाबा होंगे, बाबा जैसे कोई पुजारी उजारी घर के होंगे, तो यह चंदन की लकड़ियां भी कुछ डाल दी गई हैं। और इधर देखते जाइए, आइए थोड़ा सा और आगे, उन्नाव और कानपुर के बीच। बेटा आप लाश पर चढ़ रहे हो, रुक जाओ, हाँ देखते चलो, इधर से मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप इधर आओ। आइए। कोरोना काल में उन्हीं गंदे लोगों ने यह दिखाया था कि लाश पर लाश, यह देखिए साहब गंगा के किनारे। अरे बेटा गंगा के किनारे तुम कभी गए ही नहीं, तुम तो स्टूडियो से बैठ करके और वहीं से सब दिखा रहे हो, तो तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो जमीन पर रहेगा उसको इस बात की जानकारी होगी और वह यथार्थ दिखा सकेगा। या कोई किसी बच्चे का होगा जिसे आप देख रहे हैं, छोटा सा खोद करके उसे दफना दिया गया, यह भी किसी बच्चे का होगा। मैं इसके बीच से निकलते हुए, और राम नाम जरूर लिखवाएंगे लोग, वही दुपट्टा डालेंगे, क्योंकि जान गए हैं श्री राम नाम सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुछ साधु महात्मा और कुछ ऐसे लोगों को किया जाता था। यहाँ देखिए कुछ मनुष्य की हड्डियां आ गई हैं, ये अस्थियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, घुटने के पास का होगा, कहाँ का होगा बताएंगे हमारे मित्र लोग, अच्छे जानकार हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हिंदू
धर्मावलंबी पार्थिव शरीर को जलाते थे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक। इसे यहां भी आप देख रहे हैं, और ऐसे देखते हुए आगे भी बढ़ेंगे आप। बताने की आवश्यकता नहीं, यह पेयजल की टंकी है और यह परिवहन का, पथ परिवहन का पुल है, और उस तरफ अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल है, रेलवे का पुल है, परिवहन का पुल है। यह भी कोई बच्चा, क्यों बेटाई, कोई बच्चे की लाश दफनाई गई होगी ना। आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ आ जाओ। देखिए यहां और यहां, यह भी बच्चों की लाशों को इधर दफनाया गया है। क्यों बेटा, इस तरफ दफनाया जाता है, बच्चे हैं तो इनको दफना दिया गया। और बच्चों की दवाएं हैं, अभी देखिए। अब दवाएं तो घर पर काम करेंगी नहीं, इसलिए ले चलो भैया और गंगा माँ को ही समर्पित कर दो। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। गंगा में पहले स्नान करते थे, गंगा मैया में, तो लोग अपना कपड़ा वहां निचोड़ते नहीं थे, स्नान करके चले जाते थे और कपड़े को कहीं और निचोड़ते थे। यहां भी आप देख रहे हैं और इस तरफ भी देख रहे हैं। यह क्या है बेटा, बाल वाल दिख रहे हैं, क्या है यह? आ जाओ थोड़ा सा। ये कैसे बाल हैं बेटा, किस चीज के हैं? बकरा बिगाड़ा गया है। बकरा बकरी बिगाड़ते हैं लोग। अभी देख लीजिए, इसको भी देखिए। क्या होगा गंगा मैया का और गंगा के जो शुभचिंतक और हित रक्षक हैं, जो गंगा को बचाने के लिए बड़े बड़े वेतन पाते हैं, गंगा के सलाहकार रखे गए हैं, और स्वच्छ गंगा मिशन में मनोज तिवारी और तमाम लोगों को रखा गया है। क्या कर रहे हैं लोग और कैसे रुकेगी गंगा में शव दफनाने की प्रवृत्ति, और गंगा को हम कैसे बचा पाएंगे? कुछ अपनी भी राय दीजिएगा। हमने तो चिल्ला करके उचित माध्यम को भेजा भी, लेकिन लोग यह कह सकते हैं कि चिल्लाने का मतलब न कारखाने में तूती की आवाज जैसा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। लोकतंत्र में चिल्लाने पर आवाज कहीं न कहीं उचित माध्यम तक जाएगी ही, और तमाम ऐसी दैवीय शक्तियां हैं जो वायुमंडल में घूम रही हैं, वो हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। गंगा का नाश कर दिया लोगों ने भी किया, और प्रशासन शासन इस पर चुप है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, देखने के बाद भी नजरअंदाज करता है। ओम नमः शिवाय भी करता है। खराब बात है, ओम नमः शिवाय माने इसको अन्यथा मत लीजिएगा, खेल करता है। और ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का भी। अभी मैं वहां से आकर यहाँ बात कर रहा हूं, जहां लाश पर लाश दफनाए जाते हैं। फावड़ा एक जगह हड्डी से टकराएगा तो वहां छोड़कर दूसरी जगह गड्ढा खोदा जाएगा, और इतना खोद करके लाश को ढक करके ऐसे व्यक्ति को जो उसका बाप है, दादा है, जिसने कमाया, बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों ने 15 मिनट समय दिया और फावड़ा लेकर के खोदा और खोद करके उसी बालू में ढक करके चल दिए। क्या नाम है महाराज आपका? हमारा नाम राजू तिवारी है। अच्छा राजू जी महाराज, क्या हो रहा है? ये सब ऐसे ही लोग रेत में लाशों को दफना रहे हैं। ये हिंदू धर्म में क्या कुछ पूजा पाठ करने वाले लोगों को कुछ साधु महात्मा दफना दिए जाते थे, अब तो परंपरा बनती जा रही है। जी, परंपरा बनती जा रही है। उसके बाद जो है लावारिस की जो होती है, ये बच्चे हैं, बहुत बच्चे जो है नहीं गिराए जाते हैं। हाँ, तो वो भी गाड़ दिए जाते हैं। हाँ। और यहाँ कोई रोक नहीं है। अच्छा, गाड़े भी जाते हैं और जल प्रवाह भी किया जाता है। जल प्रवाह नहीं किया। अच्छा, जल प्रवाह मना है। चोरी छुपे। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि मनुष्यों की लाशें और मरे हुए पशुओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी हम पहुंचे हैं तो एक लाश को जल प्रवाह जल्दी किए हैं लोग। चोरी छुपे ऐसे करते होंगे लोग, ऐसा किया नहीं जा सकता। मैं पहुंचा उसके पहले नाव से करके लोग आ रहे थे। वो अस्थियां की। अच्छा, वो जो लेके गए थे अच्छा गंगा जी में, वो अस्थियां। चलिए आपकी बात मान लेता हूं, अब मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है और मैं उसे दिखाऊंगा जल प्रवाह करते हुए। चलिए इधर भी है। सर, यह बालू खोदा और उसमें दफना दिया। तो पहले तो ऐसा नहीं था, कोरोना के बाद शुरू हुआ है क्या? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था, बहुत था। बहुत था।
अब थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम हुआ। लेकिन लोग ऐसा ही कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहना है आपका? शुभ नाम आपका? दरअसल ऐसा है ना, ये बात देखिए, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है लोगों में जागरूकता। सरकार इतना सब कुछ करती है, लेकिन क्या कारण उसका धरातल पर स्वरूप नहीं आ पाता, या अधिकारी भी नहीं ध्यान दे पाते, या फिर लोग जागरूक नहीं हो पाते। सबसे बिल्कुल बड़ी चीज सही। जागरूकता, लोगों को सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे जनपद में ही, कुछ साल पहले बिठूर से इतनी लाशें बिठूर में परियर घाट से निकली थी और आ गई थी, और यही आगे चल के जब जल बढ़ेगा तो ये इससे प्रदूषण भी होगा, लाशें ये ऊपर आएंगी। लाशें ऊपर आएंगी। पता नहीं कौन सी लाश किस बीमारी से ग्रस्त है, उसके कीटाणु जीवाणु आने बहुत तक बढ़िया, जाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे लोगों में पता नहीं क्या जागरूकता, लोग सोच नहीं रहे। और लोग सो रहे हैं और गंभीर निद्रा में प्रशासन है, कुंभकर्णी निद्रा में। क्यों, कुछ ऐसा ही है ना? और कुछ कहना चाह रहे थे आप? अरे यही है, प्रशासन ध्यान नहीं देता है। हाँ। और हम लोग करें तो क्या करें, विरोध करें तो लाठी खाएंगे, लठिया देंगे, ये है। उसी टिक्ठी से जो बांस ले आते हैं उसी से पीटेंगे। 200 आदमी आते हैं, कहेंगे तो हम खुद दुख दर्द में है। जय हो सील बट्टा की जय हो। क्या क्या छन रहा है सर, भंग है यह, भंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चाहती है, यही एक नशा है। यही एक नशा है। अच्छा, अभी हम आपसे बात भी करेंगे। जी, जी। यह नशा है, भोलेनाथ की नशा नहीं, है। ये बाबा की अच्छा। जड़ी है, बूटी अच्छा, तो है। कितना देव को चढ़ाने के बाद अच्छा, अभी हम आपसे बात करते हैं। देखिए, यह है हनुमान धाम आस्था का मंदिर, संस्थापक ब्रह्मलीन राकेश दीक्षित, और यह है उन्नाव, और यह है आनंद का अखाड़ा, और यह है कानपुर। वो क्या कह रही थी आप? हम कह रहे थे, हाँ, ये जो लाश रखी जाती है, हाँ। दक्षिण होनी चाहिए। हाँ। तो वो जो बना है वो उसको सही करा दें, दक्षिण करा दें। अच्छा। और एक बात ये कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है, हाँ। अगर गिर जाए आंधी में तो कितना नुकसान होगा। और दरवाजे गाड़ी खड़ी है, बहुत मारकूट होती है। बहुत हैं? तो इनका कहना है कि लाशें उत्तर और दक्षिण की दिशा में उसका होता है, लेकिन जो जलाने का है वो ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, यह रहा उन्नाव में, और यह पुल के नीचे हम हैं। इसे हमने जी, ठीक बात है, ठीक है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।